हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा क्लासिफिकेशन होने वाला है सॉलिड का, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के फोर्स के बेसिस पर होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग किसे कहते हैं? जो हमारा सॉलिड होता है वह या तो एटम से मिलकर बना होगा, या मोलिक्यूल से मिलकर बना होगा, या फिर हमारा आयन से मिलकर बना होगा। एटम के बीच में कोई फोर्स लगेगा, या मोलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लगेगा, या आयन के बीच में कोई फोर्स लगेगा। उस फोर्स के बेसिस पर हमारा जो सॉलिड होता है वो 4 टाइप का होता है। हमारा फर्स्ट जो सॉलिड होता है वह मोलिक्यूलर सॉलिड होता है। हमारा सेकेंड जो सॉलिड होगा वो आयनिक होगा। थर्ड जो सॉलिड होगा मेटालिक सॉलिड होगा, और लास्ट जो सॉलिड होगा कोवैलेंट सॉलिड होगा। आइए हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो मोलिक्यूलर सॉलिड स्टार्ट करते हैं। मोलिक्यूलर सॉलिड में जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मोलिक्यूलर जो सॉलिड है उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल होंगे। इसके नाम से ही क्लियर है, मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूल्स इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। मतलब इस टाइप के सॉलिड में हमारे मोलिक्यूल आपस में मिलेंगे, उनके बीच में ही डिफरेंट टाइप के फोर्स वहां पर एक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा कोई ना कोई टाइप का सॉलिड। हमारे मोलिक्यूलर सॉलिड के भी अलग अलग कुछ टाइप होते हैं, ए बी सी करके हम लोग उसको भी देखेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट जो सॉलिड का टाइप है वो है मोलिक्यूलर सॉलिड। इसमें हम लोग देखेंगे, इन सच सॉलिड मोलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो हमारा मोलिक्यूलर सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर हम बात करें तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है मोलिक्यूल। इसका भी टाइप होता है, मोलिक्यूलर जो सॉलिड होता है उसका भी हमारे पास टाइप है। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है हमारे पास नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड होता है। ये नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड क्या है? हम लोग क्लास 11 में डाइपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं। डाइपोल मोमेंट वैसे कंपाउंड का 0 हो जाए उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मोलिक्यूल। नॉन पोलर मोलिक्यूल डाइपोल मोमेंट 0 होगा, उन्हीं के बीच में आपस में फोर्स लगेगा और हमें मिल जाएगा क्या चीज? नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स। ये जो सॉलिड होता है मोलिक्यूलर सॉलिड, यह एटम से भी बन जाता है। मोलिक्यूलर सॉलिड जो हमारा, उसका ऐसे तो स्पेशल टाइप का होता है, उसके मोलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, लेकिन इसमें एक और खास बात है कि नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड जो है वो आपको एटम से भी बन जाता है। ये होता है इसका टाइप में। एक और बात यहां पर लिखा जाता है, इन दिस सॉलिड एटम्स और मोलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। यहां पर एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताया जाता है और मोलिक्यूल भी। ऐसे तो मोलिक्यूल हमको डेफिनेशन से ही क्लियर है कि मोलिक्यूलर सॉलिड है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल से ही होंगे। ये हमको पहले से क्लियर है। अभी हमारे पास एक बात आया कि एटम्स भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहां पर बात किया जा रहा है कि लंदन फोर्स क्या है या फिर डिस्पर्सन फोर्स क्या है। तो यहां पर लंदन फोर्स के बारे में बताया गया है कि लंदन फोर्स जो होता है हमारा, वह एक वांडर वाल फोर्स कह लीजिए या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कह लीजिए। इसका एक टाइप होता है हमारा लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि लंदन फोर्स क्या होगा। इंट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या है? लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। हम लोग समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है। हमारे पास मान लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है। 0 डाइपोल मोमेंट का कंपाउंड जो हमारे पास होता है वह Cl2 भी होता है, Br2 भी होता है, I2 भी होता है, H2 भी होता है। इन सभी कंपाउंड में क्या होता है कि इनका अपना जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है 0, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वो सेम मोलिक्यूल में क्या होता है कि वन साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना होता है
और वन साइड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट होता है जहां पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा जब सिचुएशन बनता है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाना। लेकिन हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि नॉन पोलर मोलिक्यूल है, और नॉन पोलर मोलिक्यूल में क्या होता है कि इस टाइप का पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट हो ही नहीं पाता है, तो उसको हम लोग इसीलिए नॉन पोलर कह देते हैं। लेकिन एंड मोमेंट पर मान लीजिए कि बहुत दिनों से आपका क्या है वो नॉन पोलर नेचर का दिखलाई दिया, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा और कम नहीं है, लेकिन एंड मोमेंट पर कभी कभार क्या हो गया कि आपका एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ गया, उसी में से क्या था कि पूरा बैलेंस था, लेकिन वन एंड मोमेंट पर क्या होता है कि एक साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब इधर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि इधर जाके शिफ्ट हो गया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है और इधर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इस डाइपोल के कारण क्या होगा कि आपके जो साइड में मोलिक्यूल होंगे, नेक्स्ट मोलिक्यूल होंगे, इस चूंकि यहां जो मोलिक्यूल है इसके ऊपर अब डाइपोल जनरेट हो गया है, तो यह बगल वाले नॉन पोलर मोलिक्यूल पर क्या करेगा कि ए भी जनरेट कर देगा डाइपोल मोमेंट। पहले कहीं पर डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन इंस्टेंटेनियस डाइपोल जनरेट हुआ, और यह क्या करता है कि बगल वाले मोलिक्यूल पर डाइपोल जनरेट करवा देता है। जो जनरेट हुआ डाइपोल दूसरे डाइपोल के कारण, तो उसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं यहां पर, इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्स। इसको हम लोग कवर करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, कहीं पर लोग कवर करता है, या फिर कुछ लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कवर करता है। तो आइए हम लोग इसके आगे एक बार और देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो नॉन पोलर सॉलिड होता है वो हमारा होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉलिड है हमारा। नॉन पोलर सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होता है। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि इससे करंट पास अब होने वाला नहीं है। कहा जाता है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इस टाइप के सॉलिड को आप सॉलिड से लिक्विड इजिली बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड इजिली बना सकते हैं। हर एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का। तो इसका ऐसे अगर कंपाउंड रहेंगे तो वो इजिली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे कम टेम्परेचर पर। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आर्गन क्या है, एक एटम है। तो यही बात बताया गया है कि आपका जो नॉन पोलर सॉलिड होता है वो एटम से भी मिलकर बन जाता है। उसके बाद कहता है कि He हीलियम गैस हो या आर्गन हो, इनसे मिलकर बनता है। फिर हमारा कहता है कि एक और टाइप के होंगे मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लाइक H2 के अंदर अपना डाइपोल जो है 0 है, Br2 के अंदर अपना डाइपोल 0 है, और Cl2 के अंदर अपना डाइपोल 0 है। इन सब का डाइपोल क्या है, 0 है। यही लोग क्या करेंगे कि एक Cl2 के अंदर क्या होगा, इस Cl2 के अंदर एंड मोमेंट पर इधर में पॉजिटिव हो जाएगा, इधर में निगेटिव हो जाएगा, ऐसा होगा। अब क्या होगा, मान लीजिए इधर में आपके पास एक और मोलिक्यूल है Cl2 का, तो चूंकि यहां पर प्लस डेवलप हुआ है तो यह बगल वाले से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इधर में प्लस। तो इसी जो चीज होता है यहाँ पर माइनस प्लस, इसी चीज को माइनस प्लस और प्लस माइनस जो हमारे पास दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड का सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है। तो होता है हमारा पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है, वैसा मोलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो। पहला था डाइपोल मोमेंट 0 का केस, सेकेंड है डाइपोल मोमेंट 0 नहीं का केस। आइए हम लोग इसको देखते हैं। दे कंप्राइज ऑफ पोलर मोलिक्यूल, मतलब आपका जो पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड है, पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, वो उसको बनाने के लिए आपको पोलर मोलिक्यूल का ही जरूरत पड़ने वाला है। पोलर मोलिक्यूल मींस जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन दिस सॉलिड मोलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपके पास क्या होगा कि कोई भी मोलिक्यूल होगा उसके पास अपना डाइपोल होगा, क्योंकि डाइपोल जीरो नहीं है। तो एक डाइपोल मोमेंट वाला मोलिक्यूल अपने बगल वाले डाइपोल मोमेंट पर क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कहला रहा है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक फोर्स ही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक फोर्स है। कहा जाता है कि पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि ये भी जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका नॉन पोलर सॉलिड के लिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, सेम टू सेम नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी है। इसके हमारे पास कहा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाइयर देन नॉन पोलर, ये याद रहे, नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट लो था और इसका जो है नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड ऊपर वाले सॉलिड से इस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। इसका एग्जांपल जो है HCl। HCl जो होता है एक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 का कंपाउंड है, मतलब पोलर कंपाउंड है। SO2 डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 का कंपाउंड है, पोलर है। NH3 अमोनिया भी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 का कंपाउंड है। तो इस टाइप से हमारे पास इनके बारे में बताया जाता है। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा मोलिक्यूलर सॉलिड का एक और टाइप होता है, मोलिक्यूलर सॉलिड का एक और टाइप होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के। आइए देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड का मीनिंग क्या है? तो आपके पास जो सॉलिड बनने वाला है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने वाले हैं? तो मोलिक्यूलर सॉलिड में पहले से क्लियर है कि हमारा मोलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स होंगे। तो उनके मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तब हमारा जो मोलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड का टाइप आएगा। इसमें कहता है कि इन सच सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे स्टूडेंट आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड भी सॉफ्ट होता है। ये भी क्या होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मोलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, चाहे नॉन पोलर सॉलिड हो, मोलिक्यूलर सॉलिड हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूलर सॉलिड हो, किसी में भी हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, एक करंट के इंसुलेटर है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल H2O। तो H2O में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर मान लीजिए क्या है कि ऑक्सीजन है, इसके पास यहां पर हाइड्रोजन होंगे, यहां पर हाइड्रोजन होंगे, इस तरह से जुड़ जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा आपके पास, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, इस तरह से होता है। इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये सारा कहानी आपको ऑलरेडी मालूम होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हम क्रिएट किए हैं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिटी कम है, इस कारण से उसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग यहाँ पर बना दिए। यही जो फोर्स लगा है H2O का एक मोलिक्यूल और H2O के दूसरे मोलिक्यूल के बीच में यहाँ पर एक फोर्स लगा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक फोर्स होता है। आइए हम लोग इसके आगे हमारे पास जो हमारे मेन सॉलिड था, जो फोर्स के बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पर हमारा आता है नेक्स्ट सॉलिड आयनिक सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक सॉलिड का। हमारा आयनिक सॉलिड क्या है? तो आयनिक सॉलिड में नाम से क्लियर हो जाएगा आपको कि आयनिक सॉलिड में इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आयनिक सॉलिड के?
आयन होते हैं। कहा जाता है कि इन सच सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। आयंस क्या क्या होते हैं? तो केटायंस होंगे और एनायंस होंगे। केटायंस मींस पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायंस मींस निगेटिव चार्ज वाले। ये बात यहां पर क्लियर होता है। कहा जाता है सर कुछ और प्रॉपर्टीज है कि आपके जो केटायन और एनायन होते हैं, आपके जो केटायन और एनायन होते हैं उनके बीच में फोर्स लगता है। जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है केटायन एनायन के बीच में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोवायलेंट फोर्स भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि इनके केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है, केटायन एनायन के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दिस सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही तो इसके केटायन एनायन है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स यहां पर लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। दिस सॉलिड आर हार्ड, मतलब आपका जो सॉलिड है ये बार हार्ड होने वाला है। पिछले सभी सॉलिड जो होते थे वो सॉफ्ट होते थे, ये हमारा जो सॉलिड होता है ये हार्ड होता है। एंड ब्रिटल भी है हमारा सॉलिड, मतलब आप इसको कंप्रेस करिएगा तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, ब्रिटल है। नेक्स्ट कहता है दिस सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहले जो सॉलिड होता था उसको हम थोड़ा सा ही हीट करते थे तो वह सॉलिड से लिक्विड में इजिली जाता था, लेकिन यहां पर जो सॉलिड होता है इसको आपको हाई टेम्परेचर पर हीट कीजिएगा तब सॉलिड से जाकर के लिक्विड बनेगा। ये बात यहां पर कहा गया है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहा जाता है कि दिस सॉलिड है हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इसको आपको अगर लिक्विड से वेपर बनाना है, लिक्विड से अगर वेपर बनाना है तो इस समय भी आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका देना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। यहां पर आपको इसका मतलब समझना होगा कि आपका जो आयनिक सॉलिड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फेज में पास तो नहीं होने देगा, लेकिन अगर यही सॉलिड को आप क्या करिए, हीट करके लिक्विड बना दीजिए, प्योर फेज में लिक्विड बना दीजिए। जैसा आप लोग देखे होंगे कि हमारा आयरन होता है, आयरन, उस आयरन को क्या कीजिए, हीट करके लिक्विड बना देते हैं। तो उसी टाइप से कहता है कि आयनिक सॉलिड को क्या कीजिए कि आप हीट करके उसको लिक्विड बना दीजिए, या फिर जो आयनिक सॉलिड है उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, वाटर के अंदर ऐड कर दीजिए, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। वो भी पॉइंट यहां पर कवर किया गया है। दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में क्या होगा कि आपका जो सॉलिड है जब प्योर लिक्विड बन जाएगा तो यह आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और कहता है इन एक्वस स्टेट में भी पास आपको करेगा। नेक्स्ट हमारे इसका एग्जांपल के बारे में बताया जाता है कि NaCl एग्जांपल है, LiBr एग्जांपल है, AgBr भी एग्जांपल है किसका, आयनिक सॉलिड का। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं मेटालिक सॉलिड के बारे में, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ओके, अब हम लोग देखेंगे अपना मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर मेटालिक सॉलिड क्या है। मेटालिक सॉलिड इन सच सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके दो बात आपको ध्यान देने होंगे कि मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में क्या बताया जाता है, तो इसके कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, और उसके इलेक्ट्रॉन जो आपके मेटल होते हैं, क्योंकि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो लो होता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने के कारण क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजिली बाहर आउटर सेल के चले जाते हैं। जब इजिली बाहर चले जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं आउटर सेल को, जिसके कारण मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहां पर यही बात बताया गया है कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं।
जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मेटल है और उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर चले गए हैं आउटर मोस्ट सेल के। अब इसके ए इलेक्ट्रॉन बाहर में आकर के क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक और मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चले गए हैं ऐसे। एक और मेटल है मान लीजिए यहां पर, और इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गए हैं। अब इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके, वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा मेटल में क्या होता है कि रिवॉल्व करते रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है ऐसे 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 करके। ये हर जगह आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल मेटल के बीच में आया हुआ रहता है, यहां पर ये फोर्स होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन दीज सॉलिड आयंस होल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड। यहां जो मेटल है इनके बीच में कहा जाता है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो मेटालिक बॉन्ड का फोर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो सॉलिड होता है, यह सॉलिड आपका हार्ड सॉलिड है, जैसा हमारा आयनिक सॉलिड था उसी टाइप का ये हार्ड सॉलिड है। दे पॉसेसेस ब्राइट लस्टर, मतलब क्या होता है कि ये जो आपका सॉलिड होता है यह एक चमकीला टाइप का सॉलिड होता है। उसके आगे कहा जाता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको आपको सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर पर जब ले जाइएगा तब जाकर के यह सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो हाई टेम्परेचर पर ही यह लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाला है। एक और बताया जाता है कि इसका एग्जाम्पल कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। आगे आइए हमारे जो नेक्स्ट टाइप के सॉलिड है और हमारा लास्ट सॉलिड है फोर्स के बेसिस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, वो हमारा है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड यहां पर हमारा लास्ट सॉलिड है फोर्थ टाइप का। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि इन सच सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स of same or different element connected to each other by covalent bond network। कहा जाता है कि आपके पास जो ये सॉलिड होता है तो सेम एटम के बीच इनका कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा और आपको सॉलिड मिल जाएगा, या फिर सेम एटम डिफरेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और आपको एक सॉलिड मिल जाएगा। इस टाइप के सॉलिड को हम लोग कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस सॉलिड आर वेरी हार्ड। ये जो सॉलिड हमारा होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड है एंड ब्रिटल भी है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे कि हथौड़ा से पीटेंगे, हैमर से इसको चोट करेंगे तो ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा। दिस सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दिस सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास घर में जो भी, जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा का हमारे पास कुछ कील है, उस कील को हम लोग कील के एक एंड को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको आग में डाल के छोड़ते हैं तो वह धीरे धीरे उसका जो अगला किनारा है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब उसमें हीट क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन इससे बताया जाता है कि कोवैलेंट सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे जो कील के अंदर क्या हुआ, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। पुअर कंडक्टर है इसका, हीट का उतना आसानी से नहीं होने वाला है। एक और बात बताएगा कि यह पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है और हमारा ग्रेफाइट। ये बात हमारे पास है। यहां पर एक पॉइंट हमारा मिस हो गया है, ये बात हमको यहां पर पता चला कि हमारा जो सॉलिड होता है वो ब्रिटल जब नेचर आया तब। देखिए यहां पर क्या कहता है, दीज आर मैलेबल। दीज आर मैलेबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको, जो आपके पास
मेटालिक सॉलिड है, आप इसको हैमर से, हथौड़ा से पीट करके इसका सीट आप बना सकते हैं, चादरा टाइप का बना सकते हैं इसको। ये मैलेबल उसी को कहता है जिसका हम लोग पीट करके चादरा बना सके। इसके बाद एक और कहा जाता है इसको कि यह जो होता है डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप इसको खींच करके, पीट करके पतला पतला वायर बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? मेटालिक सॉलिड को पीट करके आप सीट बनाइए, या फिर आपको अगर इसका वायर बनाना है पतला पतला, कॉपर का आप वायर देखते हैं पतला सा रहता है जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो बच्चों ये बात यहां पर बताया जाता है। तो ये जो हमारा सॉलिड का 4 टाइप है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का टॉपिक आज कवर हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय।